नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आदित्य आज आप लोगों के सामने भगवान शंकर के प्रिय बिल्वाष्टकम के बारे में चर्चा करूंगा। काफी बार ये चीज देखी गई है कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, काफी उपाय करते हैं, स्तोत्र का मंत्रों का पाठ करते हैं, पर उन्हें उसका फल नहीं मिलता और वो बहुत व्यथित हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि हमारा काम नहीं बन रहा। भगवान शंकर के तमाम जितने भी स्तोत्र और मंत्र बताए गए हैं उसमें बिल्वाष्टकम एक बहुत विशेष स्थान रखता है। आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का प्रावधान बताया गया है। उसी के चलते एक भगवान शंकर का स्तोत्र जिसको बिल्वाष्टकम बोला गया है वो बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली बताया गया है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, ये पहला मंत्र बिल्वाष्टकम का। आप इसको पढ़ के देखें, जब आप इसका मनन करेंगे आप जानेंगे कि हर एक श्लोक के बाद एक कष्ट कैसे कटता है, एक प्रकार का कष्ट कैसे कटता है, ये बताया गया है। खासतौर पे वो लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ उनको असर नहीं मिल रहा, तो ये जो श्रावण अभी आ रहा है उनको नित्य रूप से बिल्वाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ा के बेलपत्र उनको अर्पित करने चाहिए। कुछ लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति में काफी दिक्कत आती है और तमाम पूजा करने के बाद भी वो बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा, तो बिल्वाष्टकम में एक श्लोक है, लक्ष्म्याः स्तनतोत्पन्नम महादेवस्य च प्रियं बिल्व वृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्वम शिवार्पणम। हर चीज जो महादेव प्रदान कर रहे हैं वो एक बिल्वपत्र में दे रहे हैं। ये बहुत कमाल की चीज है जो इसमें बताई गई। लक्ष्म्याः स्तनतोत्पन्नम, भेल का जो पेड़ है, बिल्व का जो वृक्ष बताया गया है, उसकी उत्पत्ति महालक्ष्मी के शरीर से हुई है और भगवान शंकर को स्थिर लक्ष्मी प्रदान करने का अधिकार है। तो एक लोटा जल चढ़ाने पर और एक बेलपत्र अर्पण करने पर एक मनुष्य को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्मी जो आती है और कभी जाती नहीं है। तो वो लोग जो पूजा पाठ करके थक चुके हैं, वो लोग जिनकी समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ, वो लोग जिन्हें देख के पंडित ये बताते हैं कि आपके ऊपर किसी चीज का भार है पूर्व जन्मों का, तो वो सारी चीजें इस श्रावण में आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। बिल्वाष्टकम का एक श्लोक मैं आपको बताना चाहूंगा जो इस बात को सिद्ध करता है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। देखिए यहां पर भी श्लोक में एक बात देखने वाली, एक बिल्वम शिवार्पणम। यहां पर बताया गया कि क्या अर्पण करने से क्या मिलता है। अघोर पाप संहारम, वो पाप जिसका शास्त्रों में निवारण ही नहीं आया, जिसके बारे में बताया इसका कोई निवारण ही नहीं है, वो एक बेलपत्र शिव जी को अर्पण करने से दूर होता है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि बिल्वाष्टकम का पाठ करने से और भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करने से जो फल मिलता है वो शायद कोई और काम करने से नहीं मिल सकता। किसी भी प्रकार की शिव पूजा हो, वो बिना बेलपत्र को अर्पण किए पूजा पूरी नहीं मानी गई है। और ये स्तोत्र तो जाना ही बिल्वाष्टकम के नाम से जाता है। तो अगर आप शिव जी को 8 बेलपत्र 8 श्लोकों के साथ अगर अर्पण करते हैं तो आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या, किसी भी तरीके की बाधा, कोई भी ऐसा किया हुआ काम जिसके लिए आप पश्चाताप करना चाहते हैं और पश्चाताप कर रहे हैं और आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो शिव जी की कृपा से बिल्वाष्टकम का पाठ करने से और शिव जी को बेल का पत्र अर्पण करने से आपकी ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी श्रावण में। इसलिए आप श्रावण में और उसके बाद भी नित्य रूप से बिल्वाष्टकम का पाठ कीजिए और शिव जी भोलेनाथ भंडारी को आप बेलपत्र अर्पण करें तो आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।